हाय नमस्कार दोस्तों। हेलो, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे आपके घरों में और कोविड-19 के प्रकोप से बचे हुए होंगे। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ के शर्मा और आप देख रहे हैं इंग्लिश अल्टीमेट यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज आपके लिए इंग्लिश अल्टीमेट यूट्यूब चैनल के फाउंडर श्री सर्वेश शर्मा जी आपके लिए लेकर आए हैं एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, BSTC, जो भी स्टूडेंट्स BSTC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन इंग्लिश अल्टीमेट यूट्यूब चैनल। खास बात यह है कि आपको इस पर BSTC का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करवाया जा रहा है। मैं जानता हूं कि YouTube पर बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे ट्यूटर्स आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं। पहली चीज आपको इसमें मिलेगा कि आपको एक कंटिन्यूटी के साथ पर चैप्टर पर क्लास मिलेगी, जो कि YouTube पर संभव नहीं हो पाता है। दूसरी सबसे खास बात यह है, हम सब्जी खरीदने जाते हैं या कोई फल खरीदने जाते हैं तो फल की ढकेल पर केले सब रखे होते हैं। केले खरीद रहे हैं, वहां पर हजारों केले रखे हुए हैं, लेकिन हम उनमें से क्या करते हैं? केलों को छांटते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि कौन सा केला अच्छा है और कौन सा केला खराब है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी एक ढकेल पे से या फिर किसी एक दुकान से कोई चीज खरीद लेते हैं, लेकिन जब दूसरी दुकान पर पहुंचते हैं तो उससे कहीं बेहतर चीज आपको उसी रेट में उपलब्ध हो जाती है, तो आपके मन में पछतावा होता है। मैं जानता हूं कि आपने बहुत सारी क्लासेज, आपने बहुत सारे ट्यूटरों को पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों को छांटना है। जी हां, आप लोगों को छांटना है कि बेस्ट क्या है। बेस्ट क्या है वो आपको छांटना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अन्यथा क्लासेस तो बहुत हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि ढकेल तो 50 लग रही हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट फल किसके पास है वो आप लोगों को चयन करना होगा। और जब तक आप 2, 4, 5 ढकेलों को नहीं देखोगे, कहने का मेरा अर्थ, जब तक आप 2, 4, 5 ट्यूटर्स या कोचिंग सेंटर्स या जो भी YouTube पर या कहीं पर भी जो भी मटेरियल्स आप पढ़ रहे हो, जब तक आप उनको चेक नहीं करोगे, तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि इनमें से बेस्ट कौन है। तो सबसे पहला काम है कि आपको बेस्ट को चयन करना है। तो आइए आप सब लोग इंग्लिश अल्टीमेट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें। जी हां, हरेंद्रा क्लासेज खेड़ली। जी, आप लोगों ने सही सुना, हरेंद्रा क्लासेज खेड़ली। हालांकि आप लोगों ने पहले बहुत सुन रखा होगा कि हरेंद्रा क्लासेज जयपुर, लेकिन आपको ये पता होगा कि हरेंद्रा क्लासेज खेड़ली में भी संचालित की जा रही है। लेकिन कोविड के कारण, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोचिंग संस्थान सभी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ऑल स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग सारे इस समय बंद हैं। तो इसके कारण हरेंद्रा क्लासेज आपको खेड़ली में सेवाएं नहीं दे पा रहा है। लेकिन इंग्लिश अल्टीमेट यूट्यूब चैनल के फाउंडर एवं हरेंद्रा क्लासेज को खेड़ली में लाने वाले श्री सर्वेश शर्मा जी ने अपने YouTube चैनल पर यह फैसला किया कि जो बच्चे घर पर हैं उनकी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप सबके लिए, खासकर मेरे गरीब भाई बहनों के लिए जो कोचिंग संस्थान में नहीं जा सकते, या बहुत सारे YouTube चैनल्स या एप्स जो हैं जिनके जरिए आजकल पैसे का कमाने का एक गोरख धंधा किया जा रहा है, मैं जानता हूं वो ऐसा नहीं कर सकते, तो उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट
जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी आपको कोई फीस अदा नहीं करनी है। आप अपने घर बैठे बेस्ट से, सबसे बड़ी बात है, बेस्ट क्वालिटी के साथ आप जुड़कर अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब बात आती है, जैसा कि हम जानते हैं कि कोचिंग्स बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ का ही होता है। इसके लिए दो चीजें कारगर हैं। पहली चीज तो यह पता करना कि हमने जो पढ़ा है क्या वो हमारे एग्जाम के नजरिए से सही है, या हमको क्या पढ़ना चाहिए था। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए किसी बंदे को बुखार आ रहा है, उसको दस्त की गोली दे दो। किसी बंदे को फीवर आ रहा है, उसको दस्त की गोली दे दो, तो क्या वो फीवर कम होगा? जी नहीं। फीवर आ रहा है तो उसको जो दवाई देनी है वो किसकी देनी है? फीवर की। सेम उसी तरीके से आपको यदि वीएसटीसी का सिलेबस करना है तो आपको अकॉर्डिंग टू वीएसटीसी एग्जाम प्रिपरेशन करनी होगी। यदि आप बैंक, रेलवे और कोई भी बीएड आप उसके हिसाब से तैयारी करते हो, इसका मतलब आप पेशेंट को दस्त की गोली दे रहे हो, और उससे क्या होगा आप जान सकते हो। उससे नुकसान भी हो सकता है और यहां तक कि वो पेशेंट ठीक भी नहीं होगा। सेम उसी तरीके से तो आपको क्या पढ़ना क्या चाहिए, श्योर सिलेक्शन पाने के लिए हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और वो स्वयं सर्वेश जी आप लोगों के लिए आगे बताते रहेंगे। और कैसे हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्क इज नॉट एनफ, स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। यह मेरा मानना है कि वर्क को स्मार्ट करना चाहिए, हार्ड नहीं। जैसा हम सब जानते हैं, एक मजदूर 8 घंटे तक इस धूप में बेलदारी करता है, पत्थर तोड़ता है, बट अर्निंग क्या है? 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। व्हाट यू थिंक? क्या क्या अंबानी जी, आपको लगता है कि क्या वो कोई हार्ड वर्क करते होंगे? नो, बट वो क्या कर रहे हैं? स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। सही भाषा में कहूं तो आपको वो रास्ते चुनने हैं जो आलस वाले होते हैं। यानी एक आलसी व्यक्ति हमेशा ये सोचता है, वो माइंड वर्क करता है, वो हमेशा एक चीज सोचता है कि मैं कैसे बगैर मेहनत किए कुछ पा सकूं। तो बस आपको भी ये देखना कि कम मेहनत में सिलेक्शन कैसे हो, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत कम समय है। तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि सिलेक्शन के लिए पहली जो आवश्यकता है वो ये है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कम समय में सिलेक्शन कैसे पाएं। दूसरी चीज, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सब जानते होंगे विज्ञान जगत के देवता और महान वैज्ञानिक, जैसा आप सब जानते हैं, सर आइजक न्यूटन एवं आइंस्टीन। आइंस्टीन भौतिक विज्ञान के जगत में एक सबसे बड़ा नाम है। एक बार एक बंदे ने उनसे जाके पूछा कि सक्सेस का क्या राज है, तो आइंस्टीन ने मुस्कुरा के जवाब दिया, मात्र 3 वर्ड्स, मात्र 3 वर्ड्स। कौन से? लिसन केयरफुली, मात्र 3 वर्ड्स, ओनली 3 वर्ड्स, और वो थे लगन। क्या थी? लगन। तो किसी भी सक्सेस को पाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? लगन की आवश्यकता है। इसका एक मैं उदाहरण देता हूं आपके लिए। मिल्खा सिंह, बहुत लोगों ने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा सिंह भाग। आपको पता है कि मिल्खा सिंह तेज धावक नहीं थे, यानी वो प्रारंभ में ऐसा नहीं था कि बहुत तेज दौड़ते थे, ऐसा नहीं था, बट उन्होंने छोटे छोटे गोल बनाए और लगन इतनी थी, और आप यकीन नहीं करोगे, जी हां आप यकीन नहीं करोगे कि लगन किस चीज के लिए थी। पहली बार उनके कोच ने
जहां पर वो कोचिंग करते थे तो उनसे कोई गलती हो गई तो कोच ने कहा आपको पनिश किया जाएगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही दौड़ का नंबर आया, कोच बोले आपके पनिशमेंट को माफ कर दिया जाएगा यदि आप ये रेस जीतते हो। और साथ में खास बात ये नहीं थी कि पनिशमेंट को माफ कर दिया जाएगा, खास बात यह थी कि उन्होंने कहा कि साथ में आपको एक दूध का बड़ा गिलास मिलेगा। क्या मिलेगा? दूध का बड़ा गिलास। मिल्खा सिंह को बहुत शौक था दूध पीने का। उसी समय से उछलने लगे, मैंने दूध पीना है। क्या बोले? मैंने दूध पीना है। और दौड़ते गए और साथियों को भी बोले अबे भाग रे, मैंने दूध पीना है, तो बड़ा गिलास मिलेगा, आपको बड़ा गिलास दूध मिलेगा। और उस बड़े गिलास दूध को पीने के लिए मिल्खा सिंह ने पहली रेस जीती। उसके बाद उनको लगन हुई मैंने भारत की जर्सी पहनी, मैंने इंडिया की जर्सी पहननी है, मैंने इंडिया की टी शर्ट पहननी है। दिमाग में जम गया, लगन लग गई, नहीं मुझे इंडिया की जर्सी पहननी है। और आप यकीन नहीं करोगे, मिल्खा सिंह जैसा कि आप सब जानते हो कि बहुत बड़े तेज धावक बने। सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैंने कहा, दूसरी किसी भी सक्सेस की चीज जो है वो है लगन। जी हां, आपको लगन से काम करना होगा। और आपका साथ देने के लिए आप सबके बड़े भाई के रूप में श्री सर्वेश जी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हां फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को ये नहीं सोचना कि आज ये है आज वो है कल पैसे लिए जाएंगे, नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्वेश शर्मा जी आप लोगों के लिए सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि इन सब परिस्थितियों से वो भी गुजरे हुए हैं, तो वो नहीं चाहते कि आपका सिलेक्शन रुके पैसे के कारण या पढ़ाई के कारण। तो आप लोग अवश्य जुड़िए। जी हां, मैं आपके साथ के शर्मा, रीजनिंग टीचर द इंग्लिश अल्टीमेट यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियोज की इंफॉर्मेशन रेगुलरली मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।